दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन। पहली लिस्ट जारी होगी। 71 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, विनेश फोगाट को जींद के जुलाना से मिल सकता है टिकट। हरियाणा में टूट सकता है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन। सीटों की संख्या पर नहीं बन पा रही है सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर, राघव चड्ढा बोले हरियाणा के हित में किया जा सकता है गठबंधन। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट से पहले सियासी संग्राम। सूत्रों का दावा, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने 25 संकल्प लिए हैं। घोषणा पत्र में तवी रिवर फ्रंट, 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा, वृद्धा पेंशन बढ़ाने समेत कई संकल्प किए। अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पहले अलगाववाद के आगे नतमस्तक थी सरकारें, पहले होती थी तुष्टीकरण की राजनीति। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से की बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत। 2 दिवसीय दौरे पर हैं शाह। कल जम्मू में बड़ी रैली का भी आयोजन। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने थामा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। भारतीय रेलवे का आभार जताया। रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। खड़गे ने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले विनेश फोगाट, कहा कांग्रेस में शामिल होने पर गर्व है। कांग्रेस ने पहलवानों के दर्द को समझा है। बजरंग पुनिया का बीजेपी पर वार, कहा बुरे वक्त में बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना, हम देश और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। विनेश बजरंग की राजनीति में एंट्री पर बोली साक्षी मलिक, कहा यह दोनों का निजी फैसला, आंदोलन को गलत रूप ना दें, महिलाओं के लिए आंदोलन जारी रहेगा। कोलकाता केस को लेकर गुजरात के सीएम का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता दीदी सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एक्शन लेना होगा। कोलकाता रेप हत्या मामले के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बीजेपी का चक्का जाम। न्यू टाउन के वीआईपी रोड को बीजेपी समर्थकों ने ब्लॉक किया। कई जगह बीजेपी का उग्र प्रदर्शन। संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। आरजीकर में भ्रष्टाचार और रेप मर्डर केस की अलग जांच की मांग खारिज की। संदीप घोष ने पक्ष नहीं सुनने का आरोप लगाया। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच। सूत्रों का दावा, मौके से जब्त दूसरी चीजों से भी डीएनए मैच। साइंटिफिक टेस्ट के बाद सीबीआई को मिलेगी डिटेल रिपोर्ट। आरोपी संदीप घोष के बचाव में उतरी पत्नी, सभी आरोपों को बताया झूठा। कहा हम सभी एजेंसीज के साथ कर रहे हैं सहयोग, अभी तक नहीं मिले कोई आपत्तिजनक दस्तावेज। आरोपी संदीप घोष के खिलाफ ईडी का एक्शन हुआ तेज। संदीप घोष के घर पर ईडी की छापेमारी। फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है संदीप घोष। संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी के घर पर भी ईडी का छापा। सेमिनार हॉल के वायरल वीडियो में दिखे थे प्रसून चटर्जी। 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले नड्डा। बिहार को कई अस्पतालों की सौगात। कल दरभंगा में एम्स की जमीन का मुआयना करेंगे। जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार ने फिर एनडीए नहीं छोड़ने की बात कही। बोले हमसे गलती हुई, आरजेडी के साथ गए, अब इधर उधर नहीं करेंगे। बीजेपी की नेता अपर्णा यादव को लेकर इशारों में अखिलेश का बीजेपी पर हमला। बीजेपी में सभी पद अपनों को क्यों दिए जाते हैं? क्या बीजेपी औरों को योग्य नहीं समझती? बीजेपी से नाराजगी के बीच अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्क में। अपर्णा जल्द अखिलेश डिंपल से मुलाकात कर सकती हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी अंदरूनी अविश्वास का शिकार। 46 में 56 का दावा हास्यास्पद। सभी पदों पर 100 में 100 उन्हीं के लोग। शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर तनाव। जुमा को देखते हुए शिमला में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला। शिमला में मस्जिद विवाद पर बोले मुख्यमंत्री सुक्खू, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, कानून के आधार पर एक्शन होगा। शिमला मस्जिद मामले पर सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को जमीन पर कब्जा करने दिया। एनआरसी सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश की जरूरत।
महबूबा मुफ्ती का एनसी नेता उमर अब्दुल्ला पर हमला। कहा, उमर अब्दुल्ला की कथनी और करनी में फर्क है। पहले कहते थे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हुए। कहा, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व मनुवादी है। राहुल की तारीफ की। दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र पाल। बीजेडी से निष्कासित नेता सुजीत कुमार ने थामा बीजेपी का दामन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 9 सितंबर तक बढ़ाई हिरासत। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है अमानतुल्लाह। बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। ईडी के खिलाफ भी नारेबाजी की। यूपी में सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। जौनपुर में मंगेश यादव के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। बीजेपी पर यादवों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर को कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन। किसान यात्रा के नाम से आंदोलन करेगी। किसानों की फसलों के दामों को लेकर मोर्चा खोलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया।